नमस्कार, प्रणाम। मैं सनी कुमार, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। अभी हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं। जी हाँ, हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ है, जो कि हमेशा लोगों के प्रति चर्चा भाव में रहते हैं। सबसे पहले फटाफट न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। अचानक बहुत दिनों से आपसे बात करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन पटना में थे और जैसे ही कि हम रायपुर आए, आपने टाइम दिया, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ कहना चाहेंगे भैया कि हमेशा आप सुर्खियों में रहते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी कार्य होता है तो उस समय करनी परिवार के लोग और वीरेंद्र सिंह तोमर खुद उपस्थित होते हैं। आखिरकार सेवा करने का भाव आपके मन में कैसे आया? देखिए, पहले तो बता दें, मानव धर्म ही, मानव का जो जन्म हुआ है जी, ये सेवा भाव के लिए ही हुआ है। 36 कौम की सेवा, मानव का जन्म ही मानव सेवा के लिए हुआ है। तो मानव का धर्म होता है, कोई करता है, कोई नहीं करता, कोई अपने स्तर पे करता है, कोई अपने स्तर पे करता है। तो हम लोग का हरदम प्रयास रहता है कि एक मानव जो है उसमें जन्म हुआ है, तो हमें भी जो और मानव हैं उनके दुख सुख में खड़े होना, उनकी तकलीफ़ों में खड़े होना। अच्छा, आपका उद्देश्य क्या है भैया? लोगों के प्रति जन सेवा लोग करते हैं तो उनका कभी ना कभी किसी चीज़ से एक स्वार्थ भाव का लगाव होता है, कुछ उद्देश्य होता है। आपका क्या उद्देश्य है? करनी परिवार का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ऐसा है, देखिए उद्देश्य हर व्यक्ति के होते हैं जी, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि 36 कौम की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, भारत देश की रक्षा सुरक्षा हो, भारत देश का नाम गौरवशाली नाम जो है पूरे विश्व में परचम लहराए भारत का। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ महतारी, देखिए उद्देश्य की, आप फिर उसी में आ रहा हूँ मैं। हाँ, कि छत्तीसगढ़ महतारी आज हम लोग, जैसे कि हमारे पिताजी यहाँ से यूपी से यहाँ आए, जी, तो आज छत्तीसगढ़ से हम लोगों को बहुत कुछ मिला है। तो अब इच्छा होती है कि छत्तीसगढ़ के लिए कुछ किया जाए, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए कुछ किया जाए। जो हमको उन्होंने दिया है उसका कर्ज अदा करना है। हाँ, जैसे ही गूगल या फेसबुक या ट्विटर पे वीरेंद्र सिंह तोमर लिखा जाता है, सिर्फ नाम लिखा जाता है, आपका पूरा जीवनी आ जाता है। 2 दिन पहले हम पढ़ रहे थे कि एक साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ, गरीबी से लेकर अमीरी तक का सफ़र आपने तय किया। क्या ये बात सत्य है क्या? देखिए, मेरे पिताजी किसान थे जी, और एक्चुअल में वो अकेले थे, उनकी 5 बहनें थी। जी, पिताजी उनके भी जो है, हमारे दादा जो हैं जी, उनको कम उम्र में जो है जिम्मेदारी दे के चले गए। तो संघर्षों का पहाड़ था। एक गांव में जन्म हुआ, एक ऐसे पिछड़े गांव में जहाँ पे जो है नाना प्रकार की जो सुविधाएं होती है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। हाँ, तो बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा। पिताजी क्योंकि जो है, हम लोग भी किसान परिवार से थे, तो आप समझ सकते हैं किसानों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। फिर उसी संघर्ष के साथ साथ पिताजी हमारे रायपुर आ गए। यहाँ छोटी सी नौकरी करते थे, फिर छोटा सा ट्रांसपोर्ट का और ट्रेवल्स का, इस तरह से चीज़ें चलती गई। संघर्ष करके जीवन को यापन पूरा संघर्ष किया बहुत ज़्यादा। और छत्तीसगढ़ में भी हमने बहुत संघर्ष, ईश्वर कृपा है, माताजी हमारी जो है उनका साथ मिलता गया। हमारी माँ अभी भी हैं। तो बस जीवन छात्र धर्म कहा भी जाता है कि तमाम जिस जगह पे आपका कार्यक्रम होता है वहाँ पे लाखों की लाखों संख्या में लोग भीड़ उपस्थित होते हैं। आखिरकार इन लोगों को बुलाया जाता है, फिर खुद उपस्थित होते हैं। देखिए, कार्यक्रम ऐसा है कि जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो लोगों की सराहना, और लोग जब सराहते हैं, हाँ, लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं, आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है जब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। कितने दिनों से आप जन सेवा में हैं भैया? कितने दिनों से लोगों को मदद करते हैं? देखिए, लगभग हम तो करनी सेना में ही देखें तो हम लगभग 8 साल से करनी सेना में। 8 साल से। कितने परिवार हैं करनी सेना में? करनी सेना लगभग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 5 लाख हमारे जो है। अच्छा, 5 लाख परिवार? हाँ, 5 लाख जो है सदस्य हैं हमारे। सदस्य हैं? हाँ, अच्छा। घर गांव दौरे किए हैं। हाँ, देश का एक आदमी को जगाने का काम किया। प्रयास पूरा रहा है। अभी आपको बता दें कि आपने सुना होगा बनारस में जो गंगा आरती होती है। गंगा आरती होती है, हाँ। हमारे मन में जो है ख्याल आया, कुछ ऐसे लोग बैठे थे, हमने कहा यहाँ भी जो है नदी है इतनी सुंदर, और बाबा हटकेश्वर महादेव घाट जो है राजा है, तो वहाँ से खारून नदी निकलती है। जी, जी। तो खारून नदी की आरती क्यों ना की जाए, उसके माध्यम से पर्यावरण का भी जो है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा काम कर पाएंगे हम लोग। धर्म से जोड़कर पर्यावरण, नदी की साफ सफाई, नदी के प्रति लोगों की आस्था। तो हमने शुरुआत करी, लगभग 2 साल हो गए। पूर्णिमा से हमने शुरुआत करी और 5 तारीख को स्टार्ट हुई थी। हाँ, राइट। तो उसके बाद जो है हम
हम जब उसको वार्षिक उत्सव किए जी जी तो 108 जो है ब्राह्मण उस घाट पे खड़े होकर के दिव्यंगम दृश्य था। वो पूरे विश्व में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। वो विश्व रिकॉर्ड बना उस कार्यक्रम का। छत्तीसगढ़ का नाम जो है विश्व में गया, विश्व पटल में गया। तो आपके माध्यम से लोगों को जोड़ा गया और ये मतलब जो कार्य आपने किया वो विश्व स्तर पे देखा। हाँ, विश्व स्तर पे गया। उसमें जो है कई प्रमाण पत्र हमारी संस्था को खारगंगा महाआरती महादेव घाट जन सेवा समिति है हमारी, एक जो समिति में जो लोग हैं वही इस कार्य को बराबर। कल एक सोशल मीडिया पे आपका पोस्ट हम देख रहे थे, हमेशा मैं देखते रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का जन सेवा करते हैं। एक बच्चे को आप गोद में लिए हुए, गरीब परिवार का बच्चा है, गोद में लिए हुए, और वो बच्चे के चेहरे पे जो खुशी मैं देख रहा हूँ आपके गोद में, शायद लगता है वो खुशी कोई और नहीं देता। नहीं तो उसके अंदर जो खुशी थी वो तो थी। मुझे कितनी खुशी हो रही थी आप देखें। मैं देख रहा था। हाँ। मतलब मुझे अपना बचपना जो है उसमें मुझे भी अपना बचपना दिख रहा था। मेरे संघर्ष के दिनों दिख रहे थे उसमें, संघर्ष के दिन दिख रहे थे कि ऐसे दिन मेरे भी रहे हैं। इन दिनों को मैंने भी जिया है। तो क्या लगता है कि वैसे से छोटे बच्चे और गरीब परिवार के आँख में आंसू कभी वीरेंद्र सिंह तोमर आने नहीं देंगे? नहीं, प्रयास तो पूरा करते हैं और ईश्वर इतनी सक्षमता दे, इतनी ताकत दे कि हम जो है जन जन तक खड़े हो पाएँ। इच्छा तो बहुत कुछ है करने की, प्रयास भी कर रहे हैं। कई बार सफलता मिलती, कई बार असफलता मिलती, कई बार लोग अच्छा बोलते, कई बार लोग बुरा भी बोलते हैं, लेकिन हाँ, निरंतर लगे रहने की एक सोच है। जो भी होगा देखा जाएगा, लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्षत्रिय धर्म जब तक जान है, जब तक लगे रहेंगे, कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। क्षेत्र के आपके तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं, जो आपको चाहते हैं, तमाम हर एक जगह के लोग चाहते हैं कि वीरेंद्र सिंह तोमर भी हम लोग के बीच में आए, सियासत में आए, लोगों का मदद करे। इस प्रकार से जन सेवा कर रहे हैं, आगे आके हम लोग को हमेशा और सेवा करे। क्या मतलब उन लोग के सपना को साकार कीजिएगा? इस चीज़ का अभाव तो है। जब कई बार हम लोग बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं हाँ। और उनकी जैसे कई बार लोग आते हैं, हमारी तकलीफ़ें हैं भैया, हाँ। ये सरकारी महकमा है, वहाँ पे हमारे एक छोटा सा काम कर दीजिए। तो हाँ। हम लोग जब हम लोग असहाय हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। वो तो जो लोग आते हैं असहाय होकर आते हैं कि भैया के पास जाएंगे, भैया जो है उनके पहुँच उम्मीद लेके आते हैं। तो उनके सामने हम असहाय हो जाते हैं। तब कई बार तो ऐसा रहा कि कई लोग आते हैं कि भैया ये तकलीफ हमको दूर करवाइए, आप फ़ोन कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं हमारे फ़ोन करने से हम, क्योंकि उस पद प्रतिष्ठा में नहीं है, हम तो लोग हमको साथ देते हैं, उसी के बल है, थोड़ा बहुत हो जाता जो भी है। लेकिन उस समय हम लोग मतलब जो है बहुत असहाय महसूस करते हैं। उस जगह पे आंखों में आंसू आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है कि यार इसके लिए अगर हमारे पास कुछ पावर होता या हम कहीं किसी व्यवस्था में होते, किसी सिस्टम में होते, तो शायद इसको हम एक फ़ोन करके इसका काम करवा सकते थे। समझ रहे हैं? तो देखिए, बिना उसके तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक बार भैया, लोगों का उम्मीद है, मैं चाहूँगा कि उस उम्मीद के लिए आप लोगों के लिए एक बार खड़ा उतरिए, समय आने क्षेत्र में आइए, समय आने दीजिए। हर चीज़ समय पे। बाकी तमाम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 2 शब्द क्या कुछ? छत्तीसगढ़ महतारी का कर्ज अदा करना है। छत्तीसगढ़ लोगों के लिए छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल पे जाना चाहिए, देश पे जाना चाहिए, विदेश पे जाना चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ महतारी का, इस मिट्टी का कर्ज अदा करना है कि उस मिट्टी ने बहुत कुछ दिया है मुझे। मेरा नाम, मैं क्या था? मैं कुछ नहीं था। लेकिन आज उन्होंने जो दिया है, आज इस छत्तीसगढ़ महतारी, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जो मैं कर पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। निरंतर इस चीज़ को छत्तीस कौम और छत्तीसगढ़ महतारी, इनके लिए जीवन भर प्राण जब तक जिंदा हैं, क्योंकि क्षत्रियों का इतिहास रहा है 36 कौम की रक्षा। जब तक प्राण है तब तक इनकी रक्षा सुरक्षा और छत्तीसगढ़ महतारी के। वैसे भी आपका जलवा हमेशा अलग रहता है, जहाँ भी जाते हैं। जलवा हम लोग जलवा नहीं है, जलवा लोगों का है। वो अपने को मानते हैं, प्यार मिलता है, उसी प्यार को देख के आप खुश हो। प्रेम है, वो जलवा नहीं कहेंगे। जलवा तो बहुत सारे लोग, राजा ने, बहुत सारे लोग हैं, बस आप बड़े बड़े राज प्यार पाते हैं, प्रेम पाते हैं, उसी से वही प्रेम है, लोगों का प्रेम मिलता है। चलिए, उनके प्रेम के लिए बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर भैया थे। इनकी जितनी भी बड़ाई की जाए वो कम है, इसलिए कि लोगों के प्रति हमेशा ये खड़ा रहते हैं। जब भी किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा करने के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी का नाम ऊंचा करने के लिए, तमाम लोगों के लिए मैं कभी कभी असहाय हो जाता हूँ। जैसे लोग उम्मीद लेकर आते हैं और लगता है कि मैं वीरेंद्र सिंह तोमर के पास जा रहा हूँ और वहाँ जाने के बाद हमारी सारी दुख दूर हो जाएगी, लेकिन उस जगह पे भैया को थोड़ी सी निराश हो जाती है कि अगर मैं उस जगह पे रहता तो आज लोगों को आँख में आंसू देखने को नहीं मिलता। हाँ, तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि उस दर्द को हमने भी सहा है, देखा है। तो जब कोई आता है तो ऐसा लगता है ये तो हमारी कहानी है, और जब उस कहानी पे हम इन्वॉल्व होते हैं तो तकलीफ भी होती है। इसकी हम कहानी, इसके कमी को, हम इसकी जो तकलीफ़ों को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, उसकी तकलीफ होती है। चलिए, बाकी लगातार आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़ लाइव, मैं आपके साथ सनी कुमार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।